बेबाकी से अपनी बात रखने वाले मौलाना तौकीर रजा इस समय सुर्खियों में हैं। एक बार फिर सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्होंने बयान दिया है जो सोशल मीडिया पे और तमाम जगह चल रहा है। उनका कहना है कि वो जो हिंदू युवतियां हैं, युवक हैं, उनका विवाह कराएंगे, जिसको लेकर जगह जगह बहुत सारी बातें उठाई जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि धर्मांतरण कराया जाएगा। आखिर क्या पूरा मामला है, उनसे ही सुनते हैं। हमारे साथ इस समय तौकीर रजा IMC प्रमुख मौजूद हैं, जानते हैं। तौकीर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आपने बयान दिया है, क्या धर्मांतरण करवा रहे हैं या विवाह करवा रहे हैं? नहीं, मैंने जो बयान दिया है आप लोगों की जानकारी में है, उसको एक बार फिर से देखिए। या तो जानबूझ के मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने ये बात कही है कि जो लोग लिव इन में रह रहे हैं, धर्म परिवर्तन उनका पहले हो चुका है। मैं धर्म परिवर्तन किसी का नहीं करा रहा हूं। मैंने तो अपने यहाँ पाबंदी लगाई हुई है कि इश्क के मामले में जो आएगा या किसी लालच के मामले में जो आएगा उसको मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। मैंने अपने यहाँ सब में पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन जो लोग अपना धर्म परिवर्तित कर चुके हैं और इसके बावजूद वो हरामकारी कर रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, अगरचे लिव इन कानूनी एक शक्ल है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मजहब मेरे ख्याल से लिव इन की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम में सख्त मुमानियत है, हराम है। तो उन लोगों ने अपना तमाम मामला पहले कर लिए हैं, तमाम चीज़ें तय कर चुके हैं। मैं ना नया रिश्ता कोई तय कर रहा हूँ, ना उनका धर्म परिवर्तित कर रहा हूँ। उन्होंने अपना परिवर्तित किया हुआ है। वो लोग जो हरामकारी हो रही है, जो बेहयाई, बेशर्मी हो रही, बेगैरती हो रही है, मैं उससे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग मेरी मुखालफत कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज को ख़ास तौर से इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो बाबा लोग जो अपने आप को हिंदू समाज का हितैषी और हमदर्द बताते हैं, वो हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं, सिर्फ बरेली में लीजिए कि बरेली में 100 से ज़्यादा लड़कियों को मुसलमान से हिंदू बनाया गया। हमने एक बार भी एतराज़ नहीं किया, हमने कोई शिकायत नहीं की, हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया, हमने कोई धरना नहीं किया, कोई ज्ञापन नहीं दिया, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो कमज़ोर दीन और कमज़ोर ईमान के लोग हैं वो हमें छोड़कर चले जाएं, वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन उन्होंने जो किया, उन्होंने अपने समाज का कितना बड़ा नुकसान किया है। 100 लड़के जिन्होंने मुसलमान लड़कियों से शादी कर ली, उन लड़कों पर हिंदू समाज की लड़कियों का अधिकार था, हिंदू समाज की लड़कियों का अधिकार छीना गया। तो ये नुकसान ये बाबा लोग अपने समाज का करने का काम कर रहे हैं। इस तरफ हिंदू समाज को तवज्जो देनी चाहिए और हिंदू समाज को कहना चाहिए कि इस किस्म के जो कार्यक्रम हो रहे हैं इस पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसे में एक सवाल और उठता है कि जिस प्रकार अभी माहौल है, इधर त्योहार चल रहे हैं और ऐसे में आपका एकदम ये बयान आना, कि लगता नहीं है कि आप सांप्रदायिक जो उत्पात है या उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार के आप पे आरोप भी लग रहे हैं? नहीं, कौन से हिंदू मुस्लिम हो जाएगा जिस प्रकार। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से त्योहार चल रहे हैं, कौन से त्योहार चल रहे हैं? देखिए, और त्योहार की मेरे ऊपर पाबंदी है। अभी दो रोज पहले भूता में एक लड़की को हिंदू बनाया गया, उसके फेरे कराए गए। तो उन लोगों को ये नहीं दिख रहा था, प्रशासन ने उनसे ये सवाल क्यों नहीं किया कि मुहर्रम चल रहे हैं, इस दौरान आपने ये काम किया है, इससे माहौल खराब हो सकता है। मैं कोई काम करूं, मैं कोई बात कहूं, उससे माहौल खराब होता है, लेकिन उन्हें खुली छूट है कि वो जो चाहे करे। ये दोहरा कानून जो चल रहा है, इस दोहरे कानून के खिलाफ है। हम एहतजाज करते हैं। जिला प्रशासन और जिला पुलिस को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हिंदुस्तान में 2 कानून है। क्या मुसलमानों के लिए अलहदा कोई कानून है? अगर मुसलमानों का दमन करना है तो यह तरीका दुरुस्त नहीं है। अगर मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए एक ही कानून है तो फिर जो पाबंदी मुझ पर आयद होती है वो उन लोगों पर आयद होनी चाहिए। उन्होंने अब तक जो 100 शादियां की है, कहां से परमिशन ली, कैसे उन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर दिया?
तो ये सवाल उठता है। ये अधिकार डीएम का है। डीएम के पास एप्लीकेशन जानी चाहिए, उन्हें सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए। डीएम का अधिकार वो महंत ले लेता है, अपने मंदिर की मोहर लगाकर वो किसी को भी हिंदू और मुसलमान बना सकता है। जिस प्रकार का मुस्लिम युवतियों का धर्मांतरण कराकर उनको सनातन धर्म में उनका कहना है कि घर वापसी लाया, तो क्या उसी की खीस यहाँ पे निकाली जा रही है जिस प्रकार की? नहीं, खीस नहीं, मैं किसी को धर्म परिवर्तन करा ही नहीं रहा हूं। अगर धर्म परिवर्तन कराता तो ये होता कि मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं जो बेहयाई हो रही है, जो हरामकारी हो रही है, उससे बचाने के लिए मैं सिर्फ इनका निकाह कराना चाहता हूं। और अगर मुझे परमिशन नहीं दी जाती है तो पहले उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जो आज तक बिना परमिशन के ये तमाम काम करते रहे हैं। उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं अपनी कॉल भी वापस लेने को तैयार हूं। अच्छा, तमाम संगठन जो हैं आपके विरोध में आ गए, हिंदू संगठन जो हैं, और आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उसको किस प्रकार लेते हैं? नहीं, क्यों, किस वजह से? उनका कहना है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, और जो ये लोग कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो उसके लिए हिंदू समाज तब क्यों नहीं आया निकल के, जब हिंदू लड़कियों का हक मारा जा रहा था और ये बाबा लोग मुसलमान लड़कियों से हिंदू लड़कों की शादी करा रहे थे? तब इन लोगों को ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि हमारी लड़कियों का हक मारा जा रहा है? तब इन्होंने कोई ज्ञापन क्यों नहीं दिया? तब इन्होंने नारेबाजी क्यों नहीं की? और मैं किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, वो लोग अपना कर चुके हैं, मैं सिर्फ उनका निकाह कर रहा हूं। अच्छा, उन लोगों का कहना है कि वो लोग घर वापसी कर रहे हैं। कौन घर वापसी कर रहा है? जो लोग मुस्लिम धर्म त्याग के सनातन धर्म। देखिए, ऐसा है, ये घर वापसी का जो लफ्ज है ना, ये उन बेईमानों ने शुरू किया था जिनकी हम हमेशा मुखालफत करते रहे हैं। मैं पूछता हूं कि आप पहले गांव में रहते थे, क्या अब आप गांव में जाना पसंद करोगे? पहले आप अंधेरे में रहते थे, लालटेन की रोशनी में रहते थे। पहले आप पत्थर युग में रहते थे, पत्थर युग में वापस जाना चाहोगे? आपको लाइट मिल गई, आपने तरक्की कर ली, आप आगे बढ़ गए, आप वापस कैसे जाओगे? वो लाइट जो हमें 1400 बरस पहले मिली है, वो लाइट आप तक अभी तक नहीं पहुंची है। ये आपका दुर्भाग्य है, हमारा नहीं। ये आपका दुर्भाग्य है कि वो लाइट अभी तक आप तक नहीं पहुंची, और ये हमारी कमी भी है कि वो लाइट हमने आप तक नहीं पहुंचाई। तो इसका समाधान कैसे निकालेंगे आप? क्योंकि इधर से धर्मांतरण होगा, उधर से भी नहीं। सुनिए, अगर घर वापसी दुरुस्त है तो गांव में जाके रहना शुरू कीजिए, शहर में छोड़िए। शहर में इतनी आबादी क्यों बढ़ा रहे हो? गांव में तुम्हारे बाप दादा गांव में रहे, तुम क्यों शहर में बसते हो आके? तुम पत्थर युग में थे, तुम क्यों तरक्की करके यहाँ तक आ गए? अच्छा, एक सवाल ये भी है कि उन्होंने आज डीएम कार्यालय का डीएम का आप पे पुराने कुछ मुकदमे उन्होंने उखेरे। उन्होंने कहा कि आप दंगा करा देते हो शहर में, तमाम प्रकार के ये जो हिंदू संगठन के लोग थे। ये जो दंगाई हैं, यही दंगे का आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। ये जो आज निकले शहर में, इनको प्रशासन ने इनसे ये जवाब तलब क्यों नहीं किया कि त्योहारों का समय है, आप इस वक्त निकले कैसे? क्यों सड़क पे नारेबाजी की गई और क्यों करने दी गई? जिला प्रशासन को भी मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर दोहरी नीति और दोहरी पॉलिसी पे काम होगा तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।